हेलो दोस्तों, सुनो यार कहानियाँ में आपका फिर से स्वागत है। और आज की कहानी बाप बेटी के रिश्तों को तार तार करने वाली एक रुला देने वाली कहानी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बड़े ही चुलबुली स्वभाव की, हमेशा हंसते खेलने वाली, सबकी चहेती 9 साल की बच्ची पिंकी को उसके पिता ने ही पत्थरों से कुचलकर मार डाला। भाई भी बच्ची को चाकू गोदकर मारता रहा। पूरी प्लानिंग दादा के कहने पर हुई। आखिर क्या वजह थी कि तीनों ने मिलकर मासूम बच्ची को मौत के घाट उतार दिया? जानने के लिए पूरी कहानी अंत तक जरूर सुने। दोस्तों अभी से वीडियो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक ही मेरा मोटिवेशन है। पिंकी के चाचा नरेश को गांव में ही रहने वाली युवती पुष्पा से प्यार हो गया। बात शादी तक पहुंची तो पुष्पा का परिवार तैयार नहीं हुआ। बहुत मनाने के बाद भी जब परिवार नहीं माना तो नरेश ने पुष्पा के साथ भागकर शादी कर ली। पुष्पा दूसरे समाज की थी, इसलिए पुष्पा का भाई सुनील इस शादी से खुश नहीं था। उस दिन से दोनों परिवारों में दुश्मनी हो गई। सुनील बदले की आग में जलने लगा। फिर सुनील ने बदला लेने के लिए एक प्लान बनाया और अपनी ही पत्नी के साथ रेप के केस में नरेश को फंसा दिया। इधर नरेश पर रेप का आरोप लगते ही पूरा परिवार दुखी हो गया। फिर नरेश के पिता सालिक राम ने अपने दोनों बेटों महेश और नरेश के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। प्लान के तहत महेश की 9 साल की बेटी पिंकी का कत्ल करके झूठे केस में सुनील को फंसा देंगे और सुनील से सौदा करेंगे कि वो अपना रेप का केस वापस ले ले। पिंकी को मारने का प्लान दादा सालिक राम, पिंकी के पिता महेश और चाचा नरेश ने 1 महीने पहले से ही बनाना शुरू कर दिया था। बच्ची के हत्यारों का मानना था बेटी तो बाद में फिर से पैदा हो जाएगी, लेकिन अगर भाई जेल गया तो पूरा परिवार बिखर जाएगा। प्लान के तहत गांव में मेला लगेगा तो महेश मेले में दुकान लगाएगा और शाम को चाचा नरेश बच्ची को चोरी छुपे मेला ले चलेगा। बच्ची को मेला देखना बहुत पसंद था, वो इस बात के लिए राजी हो गई। इसके बाद बच्चे और चाचा नरेश पैदल ही मेला देखने जाने लगे। नरेश ने सोचा कि मैं अपनी भतीजी को मारने वाला हूँ, इसलिए उसकी पसंद की हर चीज़ उसको खिला देता हूँ और झूला भी झुलवा देता हूँ। बच्ची कुछ खिलौने लेने की जिद भी कर रही थी, लेकिन नरेश ने उसको नहीं दिलाया, क्योंकि वह जानता था कि अब वो खिलौने से कभी नहीं खेल पाएगी। नरेश और बच्ची मेला घूमते घूमते उसके पिता के पास पहुँचे। महेश ने पहले से ही नींद की गोली खरीद कर रखी हुई थी। बच्ची को बिना बेहोश किए मारना मुमकिन नहीं था, साथ ही लोगों को उसको मेले से गायब हुआ भी दिखाना था। नरेश बच्ची को उसके पिता के पास छोड़कर घर चला आया और खाना खाने लगा। नरेश की भाभी ने पूछा कि पिंकी कहाँ है, तो नरेश ने कहा मुझे मालूम नहीं। वहाँ मेले में महेश ने पिंकी को जूस में नींद की गोली मिलाकर पिला दिया, फिर उसको घर की ओर ले जाने लगा। रास्ते में जब पिंकी पूरी तरह से बेहोश हो गई तो महेश ने उसको एक खेत में रखे पुआल के नीचे छुपा दिया। उसके बाद वह फिर से दुकान चला गया। इधर घर में पिंकी के बहुत देर तक वापस नहीं आने पर नरेश ने उसके किडनैप होने का नाटक किया। भाई महेश को फ़ोन किया तो वो भी बोलने लगा कि पिंकी मेरे पास नहीं है। इसके बाद सभी पिंकी को ढूंढने का नाटक करने लगे। दोनों भाइयों ने उस जगह गांव के और परिवार के लोगों को नहीं जाने दिया जहां पर पिंकी को छुपाया गया था। दोनों भाइयों ने पुलिस को फ़ोन करने का नाटक भी किया। दोनों ने परिवार को बताया कि पुलिस सुबह पिंकी को ढूंढने के लिए आएगी। पिंकी की मां बहुत ही परेशान हो गई। गांव वाले और घर वाले रात भर पिंकी को ढूंढते रहे। ढूंढते ढूंढते सुबह के 4 बज गए। 4:30 बजे महेश सभी घर वालों को लेकर घर वापस आ गया और कहने लगा कि पुलिस के आने के बाद हम फिर से पिंकी को खोजने को जाएंगे। इस बीच महेश पत्नी को झूठा सांत्वना देते हुए समझाया कि पिंकी कहीं भी होगी मैं खोज कर लाऊंगा। कुछ घंटे बीत जाने के बाद तीनों बाप बेटे बच्ची को खोजने के बहाने घर से बाहर निकले। पिंकी को मारने के लिए नरेश ने चाकू पहले से ही खेत में छुपा दिया था। पिता ने जाकर पिंकी को बाहर निकाला तो वह बेहोश ही मिली। नरेश और सालिक राम ने पहले पिंकी का सिर पत्थर से मारा, फिर पिता ने उसकी जैकेट खोल दी जिससे चाकू सही से अंदर चला जाए।
पहले चाकू महेश ही मारने वाला था, लेकिन फिर उसका दिल पसीज गया। उसने चाकू नरेश को दे दिया और कहा कि मैं इधर मुंह घुमा लूँ, फिर तुम चाकू मारना। महेश के मुंह घुमाते ही नरेश ने उसके पेट में चाकू से कई वार किया, जिससे उसकी आंतें बाहर आ गई। करीब आधे घंटे तक तीनों ने पिंकी को मरता हुआ देखते रहे। वो चिल्लाए ना, इसलिए पिता ने उसका गला दबाया हुआ था। तीनों लोगों ने उसको उठाकर गेहूं के खेत में फेंक दिया और उसका जूता खेत के बाहर डाल दिया। फिर तीनों लोग रोते हुए घर पहुंचे और कहा कि पिंकी कहीं नहीं मिल रही है। कुछ देर बाद वे फिर से उसके तलाश पर निकले। पिंकी को ढूंढने का नाटक करते हुए तीनों वहां पहुंचे जहां उसका जूता फेंक आए थे। जूता देखकर महेश ने जोर से चिल्लाया, पिंकी का जूता मिल गया। उसकी आवाज़ सुनकर बड़ा भाई महेश और सालिग्राम भी आ गए। पीछे पीछे गांव वाले भी पहुंचे। सभी लोग खेत के अंदर गए तो पिंकी जिंदा मिली। यह देखकर तीनों बाप बेटे डर गए। सालिग्राम दौड़कर गया और उसने पिंकी से बार बार पूछा, तुमको किसने मारा? वो रोने भी लगी। तीनों आरोपी डर गए कि पिंकी मरी नहीं तो हमारा भांडा खुल जाएगा, लेकिन किस्मत ने आरोपियों का ही साथ दिया। आखिरकार कुछ देर तक तड़पने के बाद मासूम बच्ची ने दम तोड़ दिया। गांव के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस के आते ही सुनील को फंसाने के लिए उसका नाम ले लिया, लेकिन जांच में पुलिस को अंदाजा हो गया कि इस हत्या में परिवार के लोगों का ही हाथ है। कड़ाई से पूछताछ करने पर सालिग्राम, नरेश और महेश ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। जुर्म कितना भी चालाकी से किया जाए, वह छुपता नहीं है। एक न एक दिन सच सामने आ ही जाता है। तो दोस्तों, हमेशा अच्छा और सच्चा काम करें। बुरा काम का नतीजा बुरा ही होता है। एक अच्छा काम आप अभी कर सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि मैं इस चैनल पर प्रेरणादायक कहानियाँ लाता रहता हूँ। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई कहानी में। तब तक हंसते रहें, मस्त रहें। टेक केयर।